हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम पढ़ रहे हैं रोल्ट लॉ। डिफिनीशन इसकी पहले से मैंने लिखी है, डिफिनीशन को नोट कर लें। और इसका मतलब क्या है डिफिनीशन का, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दैट लिक्विड और सोल्यूशन। यानी अगर कोई भी गैस जो कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी लिक्विड के सरफेस पे या सॉल्यूशन के सरफेस पे, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितने इसके मोल फ्रैक्शन मौजूद हों इसी सॉल्यूशन के अंदर या लिक्विड के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रोल्ट लॉ एप्लीकेबल है फॉर द वोलेटाइल सब्सटेंस। ये सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए होगा, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। तो पहला केस हमारा क्या होगा, दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस लेते हैं। केस 1 है कि अगर हमने सल्यूट लिया प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों क्या हों, वोलेटाइल हों, वोलेटाइल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बीकर के अंदर सपोज कर लें, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, उसके अंदर सल्यूट लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बीकर के अंदर सल्यूट लेता हूँ। सपोज कर लें ये मैंने सल्यूट ए ले लिए, सल्यूट ए, और एक दूसरा बीकर लिया है, उसके अंदर सॉल्वेंट बी लिया है, या कोई भी नाम इसको आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, सॉल्वेंट को बी और सल्यूट को ए नाम दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों क्लोज कंटेनर होंगे। अगर मैं इसको क्लोज कर लूँ, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो ये सल्यूट पार्टिकल क्या है, वोलेटाइल है, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएगा। और यहाँ पे इन्होंने अगर ये बना दिया प्रेशर, लेट सपोज इन्होंने जो गैस मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये इसका गैसियस स्टेट है, गैस स्टेट, और ये इसका लिक्विड स्टेट होगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर ये इसका क्या है, लिक्विड स्टेट है, और ये भी वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएगा, वेपर प्रेशर। तो लेट सपोज यहाँ पे इन्होंने गैसियस स्टेट में ये प्रेशर बनाया है, ये इसका गैस स्टेट है। अब कंडीशन को देख लें, यहाँ पे जो सल्यूट ए मैंने लिए हैं उसका जो प्रेशर बना है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बनाया है, और सॉल्वेंट बी का जो प्रेशर बना है वो थोड़ा सा मैंने कम बनाया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है, ये सल्यूट का हो या फिर सॉल्वेंट का हो, दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे, ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर बनेंगे। और इसी प्रेशर को हम नाम देंगे, ये वाला जो वेपर प्रेशर बना है, सल्यूट ए का जो प्रेशर होगा P0A, और सॉल्वेंट बी का जो प्रेशर यहाँ पे बना है इसका नाम होगा P0B। किस चीज़ से बने हैं, इसके मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम नाम देते हैं XB, और सल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम नाम देते हैं XA। सही। अब यहाँ पे देखिए, मैं उस साइड पे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर ये सल्यूट A बना रहा है, तो वो कौन सा बना रहा है, P0A, और सॉल्वेंट B जो प्रेशर बना रहा है ये P0B बना रहा है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो हमने क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस का। तो सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन अगर इसका बना लूँ, सॉल्यूशन इसका किस तरह बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर हम सल्यूट ए भी डालेंगे, सल्यूट ए, और साथ में सॉल्वेंट बी भी डालेंगे, सॉल्वेंट बी भी डाल दिया, दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट इसी के अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे चेक कर लें सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये मैंने सॉल्यूशन बना दिया सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों से। सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के पार्टिकल भी हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी हैं, मतलब सरफेस पे कुछ पार्टिकल सल्यूट के आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो मैं रफ शेप से शो करता हूँ, ये देखें, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल, और कुछ सल्यूट के पार्टिकल भी सरफेस पे आ गए। अकॉर्डिंग टू
डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो यहाँ पे प्रेशर बनेगा, डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने नोट की हो तो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ प्रेशर ज़्यादा बनाया है वेपर प्रेशर, और यहाँ पे कुछ प्रेशर कम बनाया है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट प्रेशर बना रहा है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो प्रेशर बना रहा है वो कम है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दैट पी नॉट ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी, यानी पी नॉट ए सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखें टोटल प्रेशर क्या बन गया, पी ए प्लस पी बी, यानी सॉल्यूट का प्रेशर और सॉल्वेंट का प्रेशर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर सॉल्यूट को हम देख लें तो सॉल्यूट के अंदर जो इसके पार्शियल प्रेशर बन रहे हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन इट्स इन दैट लिक्विड और सोल्यूशन। जो सोल्यूशन के अंदर या लिक्विड के अंदर इसके कितने मोल फ्रैक्शन हैं उस लिहाज से बन रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, जितने इसके मोल फ्रैक्शन है उतना ही ये प्रेशर बना सकता है। दूसरा, अगर हम सॉल्वेंट की बात कर लें तो सॉल्वेंट क्या कर रहा है, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी। अब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे सॉल्यूट के अंदर कांस्टेंट कौन सा प्रेशर है, पी नॉट ए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा, सॉल्वेंट को देखें, अगर सॉल्वेंट को हम लिखना चाहते हैं, इसकी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कराना चाहते हैं, पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इनटू एक्स बी। ये इक्वेशन 2 आ गया। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की इंटरेक्शन मौजूद है, तो पी टोटल के अंदर ये वैल्यू पुट कर ले। पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, प्लस सॉल्वेंट क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आ गया। अब नेक्स्ट देखें, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये टोटल प्रेशर आ गया जो सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है। अब अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की हम बात कर लें तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी ये बराबर है 1 के। अगर एक्स बी यहाँ से, चूंकि क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ये ज़्यादा है सॉल्वेंट से, तो यहाँ पे मैं एक्स बी की जगह x1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ, यानी एक्स बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये मैंने निकाल दिया। इसी एक्स बी की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और साथ में आ जाएगा प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। ये आ गया। यहाँ तक नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं। सो चलेगा। आज नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है कि यहाँ पे पी बी नॉट को मल्टीप्लाइड करना है इसी ब्रैकेट में जो 1 माइनस एक्स ए है, तो इससे क्या आ जाएगा, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा पी नॉट बी, और यहाँ पे माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करना है। अगर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट बी, और इसके बाद आ जाएगा प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। एक्स ए दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लें, तो यहाँ पे पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये रोल्स लॉ का फाइनल इक्वेशन है जो हमने डिराइव कर दिया। ये हमें क्या बोल रहा है
कि बड़े प्रेशर पार्शियल प्रेशर में से छोटे पार्शियल प्रेशर को माइनस कराना, यानी यहाँ पे ये क्लियरली हमें बताता है कि P नॉट A विल बी ग्रेटर देन P नॉट B। तो ये हो गया लास्ट इक्वेशन किसका, रोल्ट लॉ का। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं। वो 3 इक्वेशन कौन से हैं? पहला इक्वेशन PA विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। दूसरा इक्वेशन आ चुका है PB विल बी इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। तीसरा इक्वेशन आ चुका है टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। तो ये 3 इक्वेशन आ चुके हैं। इन 3 इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और इससे हम रोल्ट लॉ का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और इससे निकालेंगे रोल्ट लॉ का ग्राफ। तो चलें इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद ग्राफ ड्रा करते हैं कि रोल्ट लॉ का ग्राफ क्या होगा। चले रोल्ट लॉ के ग्राफ को समझते हैं कि रोल्ट लॉ का ग्राफ क्या कहेगा। देखिए 3 इक्वेशन हमने निकाले हैं। टोटल प्रेशर ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, और दूसरा है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सॉल्वेंट XB। सॉरी यहाँ पे हमने XB लगाना है और शायद यहाँ पे भी, हाँ बाकी सही है। तो तीसरा जो हमने इक्वेशन निकाला है P टोटल विल बी इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। तो ये तीसरा इक्वेशन हमने निकाला है यहाँ से। तो ये टोटल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A मीन्स सल्यूट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। देखें सबसे पहले ग्राफ हमने किस चीज़ की बेस पे ड्रा करना है, इसी ग्राफ के अंदर हमने X एक्सेस और Y एक्सेस ड्रा करने हैं। तो ये हमारा हो गया Y एक्सेस और नीचे आ गया X एक्सेस। देखिए यहाँ पे अगर इसी इक्वेशन को हम देख लें, ऊपर के जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ये किस चीज़ पे बेस्ड करते हैं? PA और PB। ये क्या है? Y विल बी इक्वल टू P नॉट A P नॉट B। ये दोनों क्या हैं? M स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं और XA XB इट्स मोल फ्रैक्शन मीन्स X। तो Y विल बी इक्वल टू MX। ये एक इक्वेशन, इस पे हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर नीचे हम देख लें तो टोटल प्रेशर, यहाँ पे टोटल प्रेशर को चेक कर लें, ये Y है और यहाँ पे P नॉट B। तो P नॉट B क्या होगा? ये C प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B, ये आ गया स्लोप और साथ में XA ये मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगा Y विल बी इक्वल टू MX प्लस C। इससे हम इसी इक्वेशन के थ्रू ग्राफ निकाल सकते हैं। तो किस तरह ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, चले ग्राफ को चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर हम ले लें PA टोटल प्रेशर ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। अगर इनिशियल कंडीशन में मैं XA 0 ले लूँ, फर्स्ट स्टेप मैंने ले लिया कि अगर मेरे पास XA 0 हो, XA 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैंने XA 0 ले लिया तो यहाँ पे P नॉट A सॉरी PA विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक PA जो है वो भी टोटल टर्म ये 0 करेगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं उसको इस तरह लिखता हूँ, चलें। XA अगर 0 है तो PA ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर मैंने यहाँ पे XA 1 के बराबर ले लिया, लेट सपोज ये 1 ले लिया, तो XA की जगह हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे PA P नॉट A के बराबर आ जाएगा। PA विल बी इक्वल टू P नॉट A, इसके बराबर आ जाएगा। अब चेक करते हैं ग्राफ कहाँ पे आएगा। पहले हमने क्या लिया है? XA। अगर XA हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे PA कहाँ पे आएगा?
0 पे। y एक्सिस पे हमने क्या लेना है, PA, क्योंकि y विल बी इक्वल टू mx। तो x एक्सिस पे हमने क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन जितने भी हैं वो सारे लेने हैं। तो PA और यहाँ पे XA मैंने 0 ले लिया, तो PA क्या हो गया, 0। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अगर हमने XA 1 के बराबर ले तो कहीं पे भी यहाँ पे 1 के बराबर ले लें। लेट सपोज मैं इसी पॉइंट पे XA 1 के बराबर लेता हूँ, ये 1 के बराबर ले लिया, तो PA P नॉट A के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट डिनोट कर लें जिसको नाम दे दें P नॉट A। अब दो लाइन हमें मिल चुके हैं, इन दोनों लाइन को, दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर ले, ये एक लाइन बन गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे, तो मैं एक्स बी, जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पहला कंडीशन क्या है, अगर मैंने एक्स बी 0 के बराबर ले लिया, एक्स बी 0 के बराबर ले लिया, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब पी बी 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर मैंने एक्स बी 1 के बराबर ले लिया, ये 1 के बराबर ले लिया, तो यहाँ पे पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी के बराबर आ जाएगा। सही, पी नॉट बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चले मैं इसको इसी साइड पे लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स बी ये 1 के बराबर ले लूँ, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है 1 पुट करेंगे तो पी बी ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम एक्स बी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो एक जैसा ग्राफ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्स बी ले रहा हूँ कि लेट सपोज ये 0 पॉइंट है इसका। अगर मैंने यहाँ पे एक्स बी 0 ले लिया, तो खुद से सोचें कि एक्स बी की जो 1 वैल्यू होगी वो इसी जगह पे हम ले सकते हैं। एक्स बी की वैल्यू 1 ले लें तो ये इसी जगह पे। अगर एक्स बी हमने 0 ले लिया, तो एक्स बी के लिए ये वाला पॉइंट जो है, या ये लाइन, ये एक्सिस ले लें, और इसका एक्सिस एक्स बी 0 के बराबर, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ पे, ये पी बी आ जाएगा। सही, एक्स बी 0 के बराबर लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक्स बी 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि पी बी 0 के बराबर। सही, ये देखें पी बी भी 0 के बराबर आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अगर पी बी हमने एक्स बी हमने 1 के बराबर ले लिया, तो पी बी नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लें, अगर मैंने एक्स बी 1 के बराबर ले लिया, तो कहीं पे भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लें जो कि कौन सा होगा, पी नॉट बी। सही, लेकिन पी नॉट ए मैंने ज़्यादा लिखा है पी नॉट बी से। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमने बोला था पहले कि पी नॉट ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट मिल चुके हैं, इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर लें, ये हमारा दूसरा लाइन, और ये किसका है, पी बी का, ये किसका है, पी ए का। अब यहाँ पे दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ से हम इसको प्रूफ करते हैं थर्ड टर्म से। ये देखिए, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे देखें, अगर लेट सपोज हमने क्या कर दिया, एक्स ए ये 0 के बराबर ले लिया, तो टोटल प्रेशर पी नॉट बी के बराबर आ जाएगा। अगर हमने 1 के बराबर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी टोटल ये पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा। तो दोनों टर्म यानी पी नॉट बी पॉइंट, देखें यहाँ पे एक्स ए की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये सारा टर्म 0 और ये आ जाएगा। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो दोनों को इंटरसेक्ट कर लें, ये हमारा पी टोटल पी ए प्लस पी बी इसके बराबर। तो ये था रोल्ट लॉ का ग्राफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर लें, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।